क्रैक जीतेगा तो जिएगा। आयरॉनिकली जीतेगा एंड जिएगा ये जो शब्द है ना, उन दोनों शब्द के इमोशन जो है आप वो फील कर पाते हो लिटरली, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जीतेगा तो विद्युत जामवाल का कैरेक्टर जो है वो बेशक इस फिल्म में एंड में जीत तो जरूर जाता है, लेकिन एज अ ऑडियंस आप हार जाते हो इस फिल्म को पसंद करने में। मतलब इट इज नॉट अ गुड फिल्म, ये फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड जिएगा तो मतलब इस मूवी को देखते वक्त ना मेरा सर दर्द होने लगा था, मुझे हेडेक हो गया था। एंड मूवी को देखते वक्त मैं ये कह रहा था कि भाई साहब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी जल्दी ये मूवी खत्म हो जाए एंड मैं इस मूवी से बाहर निकलूं। एंड खत्म होने के बाद मैं मरते मरते बचते बचाते मरगिल्ली हालत में थिएटर से बाहर निकला था। आपकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाएगी जैसे कूली में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की हुई थी। क्रैक इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में हमें नजर आएंगे विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन, नोरा फतेही। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है विद्युत जामवाल ने, उनकी प्रोडक्शन हाउस एक्शन हीरो फिल्म से। अब विद्युत जामवाल एंड उनकी टीम ने इस कहानी के अंदर पता नहीं ऐसा क्या क्रैक कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें लगा कि इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि उनका तो पता नहीं लेकिन मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल क्रैक हो गया एंड नॉट इन अ गुड वे। बात करें कहानी की तो इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि सिद्धू एकेए जो विद्युत जामवाल जी का कैरेक्टर है वो एक नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है। अब जब स्पोर्ट्स का नाम आता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसा कोई स्पोर्ट या फिर जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं वैसा कुछ स्पोर्ट, लेकिन क्या हमें वैसा कुछ यहां पर देखने मिलता है? नहीं। इसके अंदर स्पोर्ट्स के नाम पे हमें क्या दिखाया जाता है कि जो सिद्धू भाई साहब जो है वो चलती हुई ट्रेन के दरवाजे से लटकते हैं, झूलते हैं, हैंडस्टैंड करते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पैर घिसते हुए चलते हैं, जो दरवाजे से हमें पोल या खंबे दिखाई देते हैं उसके ऊपर हाथ मारते हैं, झूलते झूलते ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्रेन के छत पे से भागने लगते हैं, टू व्हीलर पे, साइकिल पे व्हीली मारते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन इसे स्पोर्ट्स नाम दिया जाता है। इन सब बातों को लेके सिद्धू के पिता जो है वो परेशान होते हैं, चाहते हैं कि सिद्धू जो है वो अपने देश के लिए खेले अपने स्पोर्ट्स के टैलेंट का इस्तेमाल करके। लेकिन सिद्धू जो है वो इस डिसीजन की अगेंस्ट होता है, क्योंकि उसके पिताजी देश के लिए खेल चुके हैं, जिन्हें 2 मेडल, छोटी सी तनख्वाह एंड रिटायर्ड होने के बाद छोटी सी पेंशन मिल रही है, जिससे उनका मुश्किल से गुजारा होता है। वो आज भी मुंबई के एक चौल में रहते हैं एंड सिद्धू जो है उसे छोटी सी तनख्वाह या फिर थोड़े से पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे चाहिए। एंड उसका सपना होता है कि वो मैदान में पार्टिसिपेट करे। मैदान जो कि एक इंटरनेशनल अंडरग्राउंड सर्वाइवल स्पोर्ट्स गेम, स्पोर्ट कंपटीशन है, जिसमें पार्टिसिपेट करने से, हर एक राउंड जीतने से एंड एंड में कंपटीशन जीतने से लाखों करोड़ों पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके पिता जो है वो इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उसका मरने का, जान से हाथ धो बैठने का खतरा होता है। कुछ साल पहले सिद्धू के बड़े भाई ने भी इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सैडली उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसके डेथ के पीछे भी एक राज, एक मिस्ट्री है। लेकिन जब आप मूवी देखने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जो कि काफी क्लीशे है, ऑब्वियस है एंड प्रेडिक्टेबल है। एंड सिद्धू इज लाइक कि माँ बाप की फिक्र गई तेल लेने, योलो गाइज, एंड वो निकल पड़ता है मैदान में पार्टिसिपेट करने, कंपीट करने। एंड ऑब्वियसली पहला राउंड जो है वो जीत जाता है। एंड पहले राउंड के जितने भी विनर्स होते हैं ना उन्हें पार्टी थ्रो की जाती है। एंड वहां पे सिद्धू की मुलाकात होती है आलिया से, एकेए नोरा फतेही का कैरेक्टर। एंड दोनों को पहले ही मुलाकात में और एक गाने में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिमिलरली सिद्धू एंड उसका जो बड़ा भाई है, उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो भी एक गाने के अंदर ही दिखाया जाता है। जो उनका भाईचारा होता है, प्यार होता है, जो भाई की एक बॉन्डिंग होती है वो एक गाने के अंदर दिखाई जाती है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। एक गाना क्या, एक सीन के अंदर भी 2 कैरेक्टर का जो बॉन्ड है, डायनेमिक्स है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन इस मूवी के अंदर वो चीज जस्टिफाई नहीं हो पाती है। जो इमोशन हमें फील होना चाहिए था, कैरेक्टर के साथ इमोशनली जो कनेक्ट हमें होना चाहिए था, वो हो नहीं पाता है। इस मूवी के अंदर एमी जैक्सन का कैरेक्टर जो है ना वो एक पुलिस ऑफिसर का है, जिसका नाम है पेट्रूशिया नोवाक। एंड
वो कई टाइम से देव एके अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के पीछे है, जिसका मानना है कि वो इस गेम, इस कंपटीशन की आड़ में कोई इल्लीगल धंधा कर रहा है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि ऑलरेडी जो गेम है, जो एक कंपटीशन है, उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके ऊपर जो सट्टा लगाया जाता है, जो पार्टिसिपेंट है जिनकी गेम के दौरान मौत हो जाती है, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन टेलीकास्ट की जाती है, हर जगह पे ब्रॉडकास्ट की जाती है एंड जो आम लोग है उसे आसानी से देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन एमी जैक्सन का कैरेक्टर जो है उसे इग्नोर करता है एंड दूसरी ही चीज में उसे पकड़ने के लिए लगा हुआ होता है। मतलब क्या लॉजिक है? कोई सेंस है इस बात की? जेमी लीवर जो कि जॉनी लीवर जी की बेटी है, वो भी इस मूवी के अंदर है, जो हर 15 मिनट में आती है, क्लीशे क्रिंजी वन लाइनर मार के चली जाती है, जो कि फर्स्ट हाफ में मूवी के वर्क करते हैं, हल्की सी एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाती है, लेकिन सेकंड हाफ में डायलॉग जो है क्रिंजी लगने लगते हैं। सिमिलरली मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना, वो वॉचेबल है, बेरेबल है, लेकिन सेकंड हाफ जो है नॉट सो मच। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है देव, जो कि एक नेगेटिव विलनस कैरेक्टर है, लेकिन जितना उन्हें मेनेसिंग होना चाहिए था ना, उतना वो फील नहीं होता है। मतलब जब देव का एंड सिद्धू यानी कि जो विद्युत जामवाल जी का कैरेक्टर है, उनका जब आमना सामना होता है, फाइट होती है, तो जो डर, जो खौफ आपको फील होना चाहिए था कि देव का कैरेक्टर कुछ कर ना दे सिद्धू के कैरेक्टर को, वो आपको फील ही नहीं होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो विद्युत जामवाल का कैरेक्टर है, सिद्धू ओवर पावर कर देगा देव के कैरेक्टर को। मतलब ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए, वो एक नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का। दिस मूवी सफर्स फ्रॉम हीरो कॉम्प्लेक्स, हीरो सिंड्रोम, जहां पे एवरीथिंग इज एट द सर्विस ऑफ द लीड कैरेक्टर सिद्धू का कैरेक्टर अगर छोड़े ना, तो बाकी का कैरेक्टर जितने भी है वो सारे फॉरगेटफुल कैरेक्टर है, उनको अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया गया, अच्छे से उनके साथ जस्टिस ही नहीं किया जाता। मतलब जितने भी कैरेक्टर है उनका एक दूसरे के साथ क्या डायनेमिक्स है, जो इमोशनल कनेक्ट आपको फील होना चाहिए था वो होता नहीं है। जो कैरेक्टर है वो कौन सी जगह से आ रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका एम क्या है, उनके कैरेक्टर का ग्राफ क्या है। ऐसा फील होता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसके प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए साइड कैरेक्टर को बीच में घुसेड़ा जाता है एंड फिर कहानी आगे बढ़ती है एंड दैट्स अबाउट इट। इस मूवी के दो पॉजिटिव पॉइंट भी है। सबसे पहले मूवी के अंदर जो गाने हैं वो बढ़िया है। दूसरा, इस मूवी के अंदर जो हमें एक्शन देखने मिलता है, खास करके जो कंपटीशन या फिर जो गेम्स होते हैं, उनके हर एक राउंड के अंदर जो अलग अलग एक्शन होता है वो काफी लाजवाब है, बेहतरीन है, ब्रेथ टेकिंग है, एंगेजिंग है एंड नो डाउट विद्युत जामवाल जो है वो एक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है पूरे मूवी को एंजॉय करने के लिए। मूवी जो है ना वो बाकी के डिपार्टमेंट में फेल हो जाती है एंड इस वजह से मूवी को उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल अगर इस मूवी को लेके सम अप करूं ना, तो आई डिड नॉट लाइक दिस मूवी। इस मूवी को देखने के ना आपके पास दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि आप कट्टर विद्युत जामवाल के फैन हो, उसके एक्शन के दीवाने हो। दूसरा, नोरा फतेही। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है उसे ही देखने जा रही है, आप भी उसी में से एक हो, है ना, है ना, है ना। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपकी इस मूवी को लेके क्या सिने सोच है वो नीचे कमेंट कीजिए एंड सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए बाय।